150 किलोमीटर दूर। रबुपुरा गांव बीते कुछ दिनों से हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान में भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा की वजह है यहाँ रहने वाले सचिन मीणा और उनकी कथित पत्नी सीमा हैदर। रबुपुरा गांव का नाम शायद ही आपने इससे पहले सुना हो, लेकिन अब ये गांव अपनी पहचान पाकिस्तान में भी बना चुका है। करीब 1.5 महीने तक सचिन और सीमा इसी गांव में रहे और खुफिया एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं हुई। सचिन के पिता नेत्रपाल ने जब शादी कराने के लिए वकील से संपर्क किया तब ये पूरा मामला खुला। इसके आगे की कहानी और रबुपुरा की गलियों से अब आप भी वाकिफ होंगे। 11 मई 2023 काठमांडू एयरपोर्ट। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ दूसरी बार नेपाल में थी, लेकिन इस बार उसका मकसद सचिन से मिलकर पाकिस्तान लौटना नहीं बल्कि भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कर सचिन के साथ जिंदगी बिताने के लिए आई थी। बारह मई 2023 रुपैडीहा खुनवा बॉर्डर। नेपाल के पोखरा से होते हुए सीमा गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल हुई। सीमा जिस बस से भारत में घुसी वो नेपाल भारत मैत्री सेवा बस थी, लिहाजा सीमा ने खुद को नेपाली बताया और आईडी दिखाने से बच निकली। सीमा हैदर का जो अब मामला है आपने देखा होगा, काफी चर्चित इस वक्त है भारत और नेपाल में। तो कब ये आपके संपर्क में आए थे, कैसे उन्होंने टिकटिंग? 12th में किधर से गई थी वो। 11th में को हमारे ओनर को एक फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे फ़ोन नंबर फॉरवर्ड की थी और मैंने उनको व्हाट्सएप पे इधर आने के लिए बोला था। हमारा गाड़ी 7 बजे से निकलता है, आप इधर आइए बोला था और वो इधर आई और बस पे सब बैठी, टिकट करवाई और हमने पूछा उनके पास आईडी है कि नहीं है। उन्होंने बोली हाँ आईडी है और हमने उसको टिकट करके उधर बस में बैठा दिया। क्या नाम बताया था उन्होंने? मीना, ये सब कुछ दूसरा मीना और कुछ कहा था वो। न्यूज 18 के हाथ उस बस मालिक और सीमा के बीच हुई चैट का डेटा भी लगा, जिसमें सवार होकर सीमा ने भारत की सीमा में एंट्री की थी। तो आप लोग बुकिंग करते हैं तो रिकॉर्ड रखते हैं उसका? रिकॉर्ड तो हमारा वो जो सारे आदमी बस पे बैठते हैं और बस पे जो स्टाफ लोग होते हैं वो नेम लिस्ट बनाते हैं और वो कौन सा देश का है वो क्या है वो बस वाले करते हैं। बस में जो स्टाफ होता है ना वो लोग करते हैं। तो आपके पास संपर्क में आई थी तो कितने में ये बुकिंग हुई थी और कितने लोगों की हुई थी? मुझे लगता है उन्होंने 4 सीट बुक किया था। अच्छा, 4 सीट बुक किया फिर हमने किया था। और कितनी तारीख की है टिकट की? 12th में की चुकी थी इधर से। 12 मई। हाँ। 13 मई 2023 रबुपुरा नोएडा। नेपाल के पोखरा से बस लेकर सिद्धार्थनगर होते हुए सीमा अपने 4 बच्चों के साथ 13 जुलाई की रात यमुना एक्सप्रेसवे पर फलैदा कट के पास उतर गई, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। करीब 5 दिन बाद सचिन ने सीमा के भारत आने की बात पिता नेत्रपाल को बताई। एक जंगल में पिता नेत्रपाल से सीमा की मुलाकात कराई, जिसके बाद पिता नेत्रपाल ने कोर्ट मैरिज की तैयारियां शुरू कर दी और यहीं से सचिन और सीमा का राज सबके सामने आ गया। 30 जून 2023 बुलंदशहर। जून को सचिन बुलंदशहर गया। कुछ देर बाद नेत्रपाल सीमा के पास पहुंचे और कोर्ट मैरिज के लिए बुलंदशहर चलने की बात कही। सीमा अपने बच्चों के साथ कागजात लेकर बुलंदशहर कोर्ट आई, लेकिन वकील ने पाकिस्तानी पासपोर्ट और कागज देखकर कोर्ट मैरिज न होने की बात कही और यहीं से दोनों का भांडा फूट गया। जून की रात को सचिन और सीमा पिता नेत्रपाल से खर्चा लेकर अपने बच्चों के साथ भाग निकले थे। उन्हें दिल्ली जाना था, लिहाजा रबुपुरा से हरियाणा होते हुए बल्लभगढ़ पहुंचे। दूसरी तरफ पुलिस को भी सीमा गुलाम हैदर के रबुपुरा में रहने की सूचना मिल चुकी थी। 4 जुलाई 2023 बल्लभगढ़ हरियाणा। पुलिस ने 4 जुलाई को हरियाणा के बल्लभगढ़ से सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को हिरासत में लिया। पुलिस ने सीमा, सचिन मीणा और उसके पिता नेत्रपाल के खिलाफ
विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि सचिन और सीमा को 7 जुलाई को कोर्ट से जमानत मिल गई और इसी के बाद से सचिन सीमा की लव स्टोरी इंटरनेशनल सुर्खियां बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा और सचिन की लव स्टोरी की काठमांडू फाइल सबसे अहम है। इस सीक्रेट फाइल में क्या है? शादी से लेकर पहली मुलाकात तक सब कुछ नेपाल में हुआ और फिर नेपाल के रास्ते ही वो भारत में दाखिल हुई। हमारी पड़ताल हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं रही। एक टीम काठमांडू के रास्ते पर निकली और वहां से जो सच सामने आया वो सीमा को लेकर सस्पेंस और बढ़ा देता है। देखिए ये रिपोर्ट। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी में नेपाल एक अहम चैप्टर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू ही वो ठिकाना है जहां पर पहली बार सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुलाकात हुई थी। अब नेपाल में मिलने से लेकर पशुपतिनाथ मंदिर में शादी तक की सीमा और सचिन मीणा की अपनी कहानी है। लेकिन उस कहानी की पड़ताल में न्यूज़ 18 इंडिया के सामने कुछ अलग ही दावे सामने आए। जैसे नेपाल में वो होटल जिसमें सचिन और सीमा रुके थे। होटल मालिक के मुताबिक सचिन ने अपना नाम शिवांक बताया था। में आए थे मैडम, सॉरी मार्च में। वो लोग सुबह शाम को निकलते थे मैडम, दिन भर रूम में रहते थे और सुबह और शाम को थोड़ा वो लोग बाहर निकलते थे। उनको जब हमने न्यूज में दिखा तो उनका नाम सचिन है, हम भी थोड़ा शौक हो गया। नेपाल के काठमांडू में ये न्यू विनायक होटल है जहां सीमा और सचिन रुके थे। होटल मालिक की सभी बातों से सचिन और सीमा का बयान मेल खाता है, लेकिन सचिन इस बात से इनकार करते हैं कि उन्होंने फेक नाम का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बस ये पूछा था कि कहाँ से हो और क्या नाम है। फिर मैंने बताया था कि सचिन नाम है, उनके ऊपर है, उन्हें नाम लिखा ना लिखा। हम तो सर 24 घंटे के अंदर उन्हें 500 रुपए रोजीना दे देते थे। सीमा हैदर और सचिन का दावा था कि उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, लेकिन न्यूज़ 18 ने जब पड़ताल की तो पता चला कि पशुपतिनाथ मंदिर के रजिस्टर में सीमा और सचिन नाम की कोई एंट्री ही नहीं थी। 10 मार्च से 17 मार्च के बीच का रिकॉर्ड हम जो मांग रहे थे, क्योंकि उसी दौरान पाकिस्तान से सीमा यहाँ आई थी नेपाल में और सचिन भारत से नेपाल में आया था। उन्होंने कहा था कि हम 10 से 17 मार्च यहाँ रहे, तो उसके बीच में ही उन्होंने शादी पशुपतिनाथ मंदिर में करी थी। अगर वो करी थी तो इस पे होना चाहिए था। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमें कभी लग रहा है इधर शादी नहीं किया है। हमारी पड़ताल में तो सीमा और सचिन का दावा सही साबित नहीं हुआ, लेकिन सचिन और सीमा ने अपनी शादी की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें ब्लैक एंड व्हाइट हैं और इसमें दिख रहा है कि दोनों ने माला पहनी है। सचिन के साथ सीमा की कहानी में महज कुछ चैप्टर ही हैं। सीमा की जिंदगी और अतीत के राज तो पाकिस्तान में ही दफन है। अतीत के इन पन्नों को पलटने पर पता चलता है कि सीमा जितनी मासूम बनाकर खुद को पेश करती हैं, उतनी मासूम वो है नहीं। चाहे गुलाम से लव मैरिज की बात हो, चाहे भाई और चाचा के पाकिस्तान आर्मी में होने की बात हो, या चाहे हिंदू और हिंदू कल्चर सीखने की बात हो, इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं, उनका जवाब सीमा के अतीत में ही छिपा हुआ है। मैं तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सच क्या है? क्या सीमा हैदर वाकई पाकिस्तान में अपने पति की वजह से प्रताड़ित हो रही थी? क्या सिंध प्रांत से कराची एक अच्छी जिंदगी की आस लेकर पहुंची सीमा हैदर वहां भी नरक की जिंदगी जी रही थी? क्या अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए भारत में एक भरोसेमंद साथी की तलाश कर रही थी? क्या पबजी पर गेम खेलने का मकसद अपने और अपने बच्चों के लिए एक नया घर तलाश करना था? सवाल तमाम है और इन सवालों के लिए जो जवाब सीमा हैदर ने दिए उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। और इसमें सबसे अहम सवाल यही है कि एक ऐसी शादी जिसमें उनके पहले शौहर से 4 बच्चे हुए, वो अपनी उस शादी से बिना कानूनन अलग हुए अपने बच्चों को लेकर जान जोखिम में डालते हुए अवैध तरीके से
हिंदुस्तान पहुंच गई। आपके जो पति हैं, जो कि पाकिस्तान में आपके पति थे, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, आप घर वापस आ जाइए, आपको मैं स्वीकार कर लूंगा। और अब अगर हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की एजेंसियां निर्णय लेती है आप वापस जाएंगे तो क्या करेंगे? फिर गुलाम के पास जाना पड़ेगा? नहीं सर, वो गुलाम मुझे रखेगा भी नहीं, वो जान से मार देगा मुझे, मेरी बेटियों को जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब मैं सचिन मेरे पति हैं, मैं यहाँ की बहू बेटी बनना चाहती हूँ, मुझे जितना कानून लगाया जाए मैं सहने को तैयार हूँ, जितने कानून लगाएंगे मैं कानून के खिलाफ थोड़ा भी न जाऊंगी। सीमा ने अपने पति गुलाम हैदर से अचानक ही नाता तोड़ लिया, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि मोहब्बत के बाद अपनों को छोड़कर पहले से शादीशुदा गुलाम हैदर को अपना शौहर चुना था। अब वही शौहर बेगाने हो गए। गुलाम और सचिन के रूप में सीमा ने वक्त के दो सिरों पर दो बड़े फैसले लिए। सीमा के मुताबिक 17-18 साल की उम्र में गुलाम से शादी एक नादानी थी और 27 की उम्र में सचिन से मोहब्बत ही उसकी जिंदगी। गुलाम इस वक्त सऊदी अरब के मक्का में है और नोएडा से अपनी बेगम को वापस लाने की पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे घर पे नहीं है, मैं परेशान हूँ। मैं पुरजोर अपील कर रहा हूँ सरकार से कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करे, जो क्रिमिनल है सीमा है उसको सजा दी जाए। आप अगर बच्चे सचिन हैदर के पास जाना चाहेंगे ना, मैं भेजूंगी खुशी खुशी। अगर वो रोएंगे तो मैं नहीं भेज सकती सर। मेरे बच्चे मुझे ही माँ मानते हैं, मुझे ही बाप मानते हैं। सीमा हैदर और गुलाम हैदर की शादी की तस्दीक करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर सामने आया। सीमा हैदर के नाम का एक हलफनामा जिसे पाकिस्तान की अदालत में दाखिल करने का दावा किया जा रहा है। हलफनामा सीमा के नाम से है और हलफनामे की बुनियाद पर दावा किया गया कि सीमा ने यह साफ किया था कि उनके पिता किसी और से शादी कराना चाहते थे। उन्होंने गुलाम हैदर से शादी के लिए अपना घर छोड़ा। गुलाम हैदर से अपनी मर्जी से शादी की, बिना किसी डर या दबाव के उन्होंने गुलाम से शादी की और अपनी मर्जी से अपने पिता का घर छोड़ा। सच क्या है? क्या सीमा ने अपना घर छोड़कर गुलाम हैदर से लव मैरिज की थी? ऐसा क्या है कि आप पाकिस्तान वापस ही नहीं जाना चाहती? जहां आप पली बड़ी वहां वापस नहीं जाना चाहती? ऐसा क्या है पाकिस्तान में? कुछ नहीं है सर, मेरी वहाँ जिल्लत की मौत है। मैं यहाँ आ गई, यहाँ इतने दिन गुजारे हैं, वहाँ मेरी जिल्लत की मौत के अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरी जिल्लत, वहाँ के मुल्ला, कटर मुल्ला, आम लोग सब मुझसे नफरत कर रहे हैं और आप नहीं जानते कितना बुरा हशर होगा मेरे साथ, और मेरे साथ तो होगा, मेरे बच्चों के साथ भी। यहाँ की जेल में फिर भी इनको अच्छी जिंदगी मिलेगी, वहाँ पाकिस्तान में इनके लिए बहुत खतरनाक, बहुत बुरा होगा इनके साथ। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा। मैं रह के आई हूँ, मैं देख के आई हूँ, मुझे पता है। और यही वजह थी कि वहाँ मैं खुल के, मैं हिंदू धर्म में तो पिछले 1 साल से थी, कभी खुल के मैंने कोई बात ना करी। अगर सचिन की बात कभी किसी को थोड़ी भी पता लग जाती ना पाकिस्तान की हिंदू से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो शायद मैं यहाँ तक आने के काबिल ही ना बचती। सीमा की पहली शादी का रहस्य क्या है? सीमा जो कह रही हैं वो सच है या फिर वो सच है जो गुलाम हैदर कह रहे हैं? या वो हलफनामा सच है जिसमें सीमा ने हैदर को अपना प्यार करार दिया? अब भले ही सीमा की पहली शादी का सच कुछ भी हो, लेकिन एक सच सीमा की जुबानी जाहिर है, और वो सच ये है कि सीमा हैदर अब पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। और सीमा पर हर सस्पेंस को खत्म करने के लिए एटीएस जांच कर चुकी है। आईबी, रॉ जैसे टॉप एजेंसियों की भी नजर रही, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। कई अधिकारी ऑफ द कैमरा ये कह चुके हैं कि ये प्योर लव स्टोरी है, लेकिन सवाल अब ये कि इश्क में सीमा पार करने वाली सीमा हैदर का अब क्या होगा? क्योंकि घुसपैठियों को वापस भेजने की नियम तो यही कहता है कि घुसपैठियों को वापस उनके देश भेज दिया जाए। अब सवाल उठता है कि सीमा सचिन की मोहब्बत किस मोड़ पर है? क्या सीमा को भारतीय नागरिकता मिलेगी या वापस पाकिस्तान भेज दी जाएंगी? सचिन सीमा की शादी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं।
कानून कहता है कि भारतीय नागरिक से शादी के बाद विदेशी पार्टनर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। इस तरह तो सीमा को भी नागरिकता मिलने के रास्ते खुलते हैं, लेकिन सीमा गुलाम हैदर का केस जरा अलग है। सीमा हैदर का जो मामला है वो गैर कानूनी तरीके से देश में एंट्री का है, यानी वो इस तरह से इलीगल इमिग्रेंट हैं और कोई व्यक्ति देश में गैर कानूनी तरीके से एंट्री करता है तो कानून कहता है कि उसे डिपोर्ट किया जाएगा, यानी उसी देश में भेजा जाएगा जिस देश का वो नागरिक है। सीमा और सचिन ने प्रेसिडेंट के पास भी अपनी गुहार लगाई है। महामहिम से मानवता के आधार पर नागरिकता दिलवाने की फरियाद की है और इन सब में उनकी मदद कर रहे हैं सीमा के वकील एपी सिंह। कोई कहता साड़ी कैसे पहनी, कोई कहता हिंदी कैसे बोली। दुनिया में हिंदी बोली जाती है, उसकी बात नहीं। सीमा ने हिंदी कैसे बोली? सीमा 5वीं पास होकर इंग्लिश कैसे बोल लेती है? कैसे वो लिख लेती है माई HASBAND। हस्बैंड नहीं लिख पाती है, HUSBUND नहीं लिख पाती है, लेकिन फिर भी कहते वो तो इंग्लिश था। सवाल ये नहीं कि सीमा को नागरिकता मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि सीमा का अब क्या होगा। क्या उसे डिपोर्ट किया जाएगा? क्योंकि भारत में अवैध घुसपैठ करने पर व्यक्ति को उसके मूल देश डिपोर्ट करने का नियम है, लेकिन सीमा पर अवैध घुसपैठ, फर्जी आधार कार्ड जैसे तमाम केस हैं। साथ ही ये सवाल भी परेशान कर रहा है कि 4 देशों को पार कराई सीमा को कोई पकड़ क्यों नहीं पाया। हालांकि दूसरी तरफ सीमा के नागरिकता के रास्ते भी खुलते हैं और इसके पीछे है भारतीय नागरिकता से जुड़ा कानून। भारत में नागरिकता के 4 आधार बताए गए हैं: जन्म से नागरिकता, रजिस्ट्रेशन से नागरिकता, वंशज होने के नाते, नेचुरलाइजेशन या देशीकरण। यानी सीमा को रजिस्ट्रेशन से नागरिकता मिल सकती है, लेकिन कानून के जानकार इसे इतना आसान रास्ता नहीं मानते। 5 साल तक की जेल और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सीमा हैदर के ऊपर इसी केस को लेकर FIR भी की गई है, उन्हें बेल भी मिल गई है। लेकिन दूसरी तरह एक बात यह है कि सीमा हैदर ने एक भारतीय नागरिक सचिन से शादी की है। वह शादी अगर वैध है तो सरकार को नागरिकता देने में कोई दिक्कत नहीं हो। क्या भारतीय से शादी की हो, भारत में बच्चा पैदा हुआ हो या भारत में लंबे समय से रह रहा हो, इन सबको लेकर के जो है वो सिटीजनशिप की बात करती है, यानी जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र का समावेश। सीमा और सचिन भले ही रघुपुरा गांव में साथ रह रहे हैं, लेकिन दोनों पर पल पल जुदा होने का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में हर कोई संभावनाओं की ओर देख रहा है। चलिए ये भी समझ लेते हैं कि सीमा के भविष्य को लेकर कौन सा रास्ता किधर लेकर जाता है। पहला ऑप्शन, केस चलेगा, सीमा को जेल भेजा जाएगा। दूसरा ऑप्शन, सीमा को वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। तीसरी संभावना, पाक में खतरा देखते हुए सीमा को नेपाल शिफ्ट किया जाए। चौथा ऑप्शन, भारतीय वीजा मिलेगा, सचिन के साथ रहेगी। हालांकि सचिन और सीमा चाहते होंगे कि उन्हें चौथा ऑप्शन ही मिले, लेकिन उनके भविष्य पर अंतिम फैसला कोर्ट और फिर गृह मंत्रालय ही करेगा। यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय भी अब तक किसी फैसले पर नहीं पहुँच पाया है। सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है, क्या विदेश मंत्रालय का रुख है और क्या कॉन्सुलर एक्सेस दिया जा सकता है इस मामले में? नीरज, आपका प्रश्न था सीमा हैदर वाले मुद्दे पे। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इनकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। सीमा कहती है कि अगर उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया तो वहां मार दिया जाएगा। ऐसे में सीमा के पास नेपाल और हिंदुस्तान 2 ही सुरक्षित ठिकाने बसते हैं। भला नेपाल पनाह क्यों देगा? तो क्या भारत ही सीमा का आखिरी घर होगा? क्या सीमा को नागरिकता मिलेगी या सीमा सचिन का आने वाला भविष्य खतरे में है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब वक्त आने पर ही मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। फिलहाल सीमा का मामला कोर्ट में लंबित है। दोनों की शादी अगर वैध मानी गई तो भारत में रहने के रास्ते खुल सकते हैं। अब हर कोई इस लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग देखना चाहता है, लेकिन इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले हफ्ते यानी कि अगले संडे रूबरू होंगे किसी और शख्स, किसी और किरदार से।
तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।